वोट नहीं करेंगे तो सक्सेस कैसे? वोट तो किसी को मन नहीं कर रहा वोट करने का, साले को किसी को भी नहीं कर रहा। इंडिया गठबंधन हाँ, कोई काम ही नहीं करके राजी है। क्या काम कर रखा है बताओ? वो तो जनता बताएगी ना। हम जनता तो बता ही रही है। जनता, हम जनता में और कहाँ हैं? हम जनता में तो हैं। लेकिन वो वोट मांगने आते हैं फिर आप भूल जाते हो क्या? हाँ, फिर तो हाथ पैर पकड़ते हैं ना हमारे को। चलो करने दे रहे। इनको भाई साहब हम लोगों की जब भी जरूरत होती है जब खाली वोट होती है, नहीं तो हमारे का ये यूज़ करते हैं लोग बाग, चाहे उसमें मोदी सरकार हो या केजरीवाल सरकार हो। ठीक है, अब ये अवरोधक पर समस्या किसको है? जनमानस को। अच्छा आओ आप हमसे बोलो। हाँ बोलो। ये जो हम लोग यहाँ से बाई रोड से निकलते हैं, 10 मिनट का रास्ता है। आप नजफगढ़ चौक से वहाँ से घुसिए, जहाँ तक आने में 1 घंटा लग जाता है लगभग जाम में। तो ये पुलिस का काम है, इनकी रेडी पटरी साइड हटाना। जो रिक्शे वाले चल रहे हैं, हम लोगों पर अगर लाइसेंस नहीं होता है, हेलमेट नहीं होता है, तो पुलिस बाइक वाले का पकड़ के तुरंत चालान कर देती है। और ये रिक्शे वाले जरा से बिल्कुल नाबालिग चला रहे हैं और आए दिन खतरा हो रहा है, लोगों को परेशानी हो रही है। पुलिस इसमें एक्शन क्यों नहीं लेती? तो इसका मतलब पुलिस मोटा पैसा खा रही है। भाई पैसा मोटा खा रही है ना पुलिस। ये प्रशासन हो, पुलिस जो भी लोग कह रहे हैं, प्रशासन है, अच्छा प्रशासनिक कमियां हैं। मैं तो ये कहूँगा एमसीडी, ये कार्य एमसीडी का है, ये कार्य एमसीडी का है। पुलिस जो है आपको शक्ति देगी, काम करेगी, वो एमसीडी देती है। इनको नहीं पता तो केजरीवाल साहब तो बार बार बोल ही रहे हैं ना। पुलिस दिल्ली पुलिस उनके पास नहीं है, केंद्र काम नहीं करने दे रही केजरीवाल को। तो एमसीडी किसके पास है भाई? अभी आइए 6 महीने। अरे अब भी आ गई तो अब आके क्या कर दिया उसने? अब आके क्या कर दिया उसने? एक काम बता दो, आने के बाद में क्या कर दिया? वो जब मस्जिद के अंदर 25,000 रुपए देना तो उन्हें शुरू कर दिया। बस बात मंदिर मस्जिद दोनों ही सुरक्षित रहने चाहिए। लेकिन जो एमसीडी अभी 3 महीने पहले केजरीवाल के पास आई है और जो पुलिस केंद्र के पास है, तो सामंजस्य कैसे बैठेगा? भाई मैं ये कह रहा हूँ, हम केजरीवाल और आम पार्टी की बात नहीं करते, हम प्रजातंत्र की बात करते हैं। हम किसी भारतीय पार्टी के नहीं हैं, न केजरीवाल के। हम प्रजा के कर्मचारी हैं, प्रजा के सेवक हैं। प्रजा को स्वतंत्रता चाहिए। मैं तो ये कहूँगा जो एमसीडी का काम है रेडी हटाना, पुलिस का काम है शक्ति देना। मैं ये नहीं कह रहा पुलिस की भी मिली जुगती है, ये तो नहीं तो लग ही नहीं सकती, रेडियाँ नहीं लग सकती। कानून ये बनाई जाती है, ये रेडी पटड़ी है नहीं, रोड क्लोज क्यों है? कारण क्या? चाहे कोई भी पार्टी हो, क्यों ट्रैफिक जाम चल रहा है, ट्रैफिक को रोक दिया जाता है। ये रेडी पटड़ियाँ क्यों नहीं हटाई जा रही? क्या कारण है? हमने लिखित रूप में SHO साहब और SP साहब को दिया है, लिखित रूप में। एमसीडी को भी दिया है मैंने, एमसीडी को भी हमने लिखित रूप में दिया है, लिखित रूप में लिया है कि ये रेडी पटड़ी सारी हटाई जानी चाहिए। मैं अभी आ रहा था इधर से, एक रेडी वाला भाई था मुस्लिम, वो कह रहा था ये कटेंगे ना, जब हटेंगे नहीं, पहले नहीं हटेंगे। आपसे एक मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि आज लोकसभा में एक बिल पेश हुआ, दिल्ली सेवा लोक बिल। उसके अंदर ये है कि जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग होगा उसमें केजरीवाल सरकार एक मत होकर किसी अफसर का ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं करेगी, केंद्र की भी अनुमति चाहिए। तो जब इस तरीके से एक अवरोधक, मेरे को ये अफसर पसंद है, आपको ये अफसर पसंद है, तो काम होगा कैसे? क्यों नहीं जो ये आम प्रशासन है केजरीवाल सरकार को दे दिया जाता है या पूरा मोदी सरकार के पास चला जाता है? क्योंकि केजरीवाल सरकार का तो कहना है कि मोदी काम नहीं करने दे रहे। इनको भाई साहब हम लोगों की जब भी जरूरत होती है जब खाली वोट होती है, नहीं तो हमारे का ये यूज़ करते हैं लोग बाग, चाहे उसमें मोदी सरकार हो या केजरीवाल सरकार हो। ठीक है, अब ये अवरोधक पर समस्या किसको है? जनमानस को है। जो समस्या का समाधान वो कहाँ जाए बेचारा? अब इन्होंने वोट ले ली, जब तो इनको सब कुछ जरूरत होती है। आज एक CM बोल रहा है कि ये हो गया, दूसरा कुछ बोल रहा है, तो इसमें बात तो समाधान तो नहीं होगा ना। इसका समाधान तो एक्शन लेने से होगा। अब जो नेचुरल चीज़ है, ये पोश एरिया में कोई दिक्कत नहीं होती, अशोका रोड में कोई रेडी नहीं लगती, वहाँ कोई लगा नहीं सकता। ये क्या क्षेत्र दिल्ली से बाहर है, वहाँ भी सरकार उनकी है, गवर्नमेंट सेंटर की है, ऐसा वहीं पे क्यों होता है? तो हमें तो इस चीज़ का जवाब चाहिए कि भाई ये एरिया जो बाहरी दिल्ली एरिया है, इसी में कोई परेशानी सारी है। चाहे आप किराड़ी चले जाएँ, चाहे आप निठारी चले जाएँ, कहीं भी चले जाइए, हर जगह समस्या ऐसी रहेंगी वैसा। तो इसका कैसे सोल्यूशन होगा? जनता ये पूछ रही है। अच्छा, ये थोड़ा सा मैं आप लोगों से, आप लोग युवा है, थोड़ा आगे आ जाओ। ये अभी जो अगले साल चुनाव होने हैं, इसमें मुद्दा युवाओं के लिए क्या रहने वाला है? बेरोजगारी मुद्दा है, बेटर
एजुकेशन सिस्टम जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है वो मुद्दा रहने वाला है, या धर्म मुद्दा रहने वाला है, या राम मंदिर यूसीसी मुद्दा रहने वाला है? देखिए, मैं तो इस मुद्दे पर यही कहूँगा कि जो बेरोज़गारी है वो तो कब से चला आ रहा मुद्दा, और ये मुद्दा रहेगा जब तक आप किसी चीज़ का निपटान नहीं करोगे, वो स्थिर रहेगी। ठीक है, बेरोज़गार आज भी परेशान है नौकरियों को लेके, और उसके ऊपर तर्क ये दिया जाता है कि यदि आप बाहर रेडी पे पकोड़े तल रहे हैं वो भी एक रोज़गार है। बिल्कुल रोज़गार है, मैं उससे बिल्कुल मना नहीं करता, परंतु क्या उसमें वो सेटिस्फाइड है? एक व्यक्ति जो अपने जीवन के 12, 14, 15 साल दे रहा है पढ़ाई, इतनी मेहनत कर रहा है, उसके बाद वो काम करता है जिसमें समाज में इज्जत नहीं है उसकी। हालांकि धन अर्जित कर लेगा, आय कमा लेगा, घर पे रोटी दे देगा, परंतु एक व्यक्ति सामाजिक व्यक्ति होता है, उसको समाज में भी इज्जत चाहिए होती है। उस काम से समाज में इज्जत नहीं मिलती, छोटा काम रहता है। जैसे कि आप 5 लाख की गाड़ी लो, अगर आप कमर्शियल नंबर डलवा लेते हो आपको इज्जत नहीं दी जाएगी, क्योंकि आप काम कर रहे हो, आपको कोई मार के चला जाएगा। लेकिन आप 2 लाख की गाड़ी प्राइवेट नंबर चला रहे हो, आपकी इज्जत है, आपको सब सलाम करेंगे, कोई भी आपसे ऊंची आवाज़ में नहीं कहेगा। मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि बेरोजगारी है, देखा जाए तो है, और उसको दूर करने की बिल्कुल बिल्कुल आवश्यकता है। मोटर में है, क्या समस्या है? लोकसभा चुनाव 2024 में मैं जानने निकला हूँ कि किन मुद्दों पर मतदान होने वाला है। धर्म मुद्दा रहेगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड मुद्दा रहेगा, मणिपुर मुद्दा रहेगा, राम मंदिर मुद्दा रहेगा, या विकास मुद्दा रहेगा? जानते हैं क्या मुद्दा रहेगा? हाँ? सब जानते हैं इस बात को। क्या आप बताइए, क्या जानते दिख रहा है लोगों को, हिंदू मुस्लिम करा रखा चारों तरफ, दिख रहा है लोगों को। ये कोई मुद्दा है नहीं, मुद्दा नहीं है ये। मुद्दा क्या होना चाहिए आम जनता की तरफ से? विकास का। विकास कहाँ हो रहा है? विकास से है ही नहीं कहीं, कोई नहीं कर रहा विकास। कौन कर रहा है विकास? केजरीवाल साहब बोल रहे हैं हमको करने नहीं दिया जा रहा है, ये बिल्ले आ रहे हैं। मुंडका विधानसभा की कितनी बुरी हालत है, आप खुद देख लो, यहाँ चल के घूम गए देख लो। मुंडका में? हाँ, मुंडका देख लो, नागौली देख लो। हाँ, नहीं यही नागौली में मुंडका विधानसभा है ही सारी। बुरा हाल है रोडों का, कोई मतलब नहीं, कोई मैटर नहीं। अब ये उसकी टोपी इसके सर वाली बात, वही बात है सारी, वही बात। सुधार कैसे होगा? जनता क्या सोच रही है? आप तो वोट कर सकते हैं, सुधार कैसे? वोट तो हमने करना है, वो तो हमने पता है हमें कहाँ करना है। चेहरा एक ही है और कोई है नहीं, मोदी साहब। बिल्कुल। फिर तो धर्म पे बात आ ही जाएगी। नहीं, धर्म की बात नहीं है। देखो LPG सिलेंडर और ये कुछ भी हो जाए, देखो जी, अभी कौन आपको कौन लगता है, किसी से पूछ लो कौन लगता है फिलहाल? इंडिया गठबंधन बना है एक नया 26 बनाया है, उसको देखो, अगर वो सक्सेसफुल हो जाए तो और बढ़िया है, वो भी ठीक है। तो आप वोट नहीं करेंगे तो सक्सेस कैसे? वोट तो किसी को मन नहीं कर रहा वोट करने का, साले को किसी को भी नहीं कर रहा। इंडिया गठबंधन हाँ, कोई काम ही नहीं करके राजी है। क्या काम कर रखा है बताओ? वो तो जनता बताएगी ना, हम जनता तो बता ही रही है। हम जनता में और कहाँ हैं? हम जनता में तो हैं, लेकिन वो वोट मांगने आते हैं फिर आप भूल जाते हो क्या? हाँ, फिर तो हाथ पैर पकड़ते हैं ना हमारे को। चलो यार कोई बात नहीं, दे देंगे भाई, तेरे को दे देंगे। आता कौन है? हमारे जानने वाला आता है, क्या करेंगे? तो ऐसे कैसे विकास होगा साहब? विकास तो बस पूछो मतलब। क्या नाम है जी आपका? परवीन। क्या काम करते हो भाई? ये गाड़ी चलाता हूँ कॉमर्स। गाड़ी चलाते हो। महंगाई नड़ रही है कि नहीं? ये हालत देख लो क्या हो रही है, महंगाई की वजह से ही हो रखी है। लेकिन आप तो धन बचाने में लगे हो। धन बचाने ही नहीं, काम नहीं है। पिछली 27 तारीख से काम नहीं हो रहा, और गाड़ी रोड पे चलती तो खराब भी होती है। आज भी काम गाड़ी खराब हुए, पीला गाड़ी पुलिस वाले ने बेफजूल में पैसे बना रहे हैं। लेकिन धर्म तो बचा रहे हो आप लोग, वोट तो उसी आधार पे दे रहे हो। क्या वोट तो देते ही नहीं हम। वोट नहीं देते। केजरीवाल सरकार कह रही है कि महंगाई हम कम करना चाह रहे हैं, मोदी जी कम नहीं करने दे रहे। कोई कम नहीं कर रहा। केजरीवाल को तो काम ही नहीं करने देते। केजरीवाल को काम नहीं करने दे रहे हम, इस वजह से समस्या है। समस्या क्या? वो भी, उसने भी काम करना बंद ही कर दिया। जो भी हुए, स्कूल और हॉस्पिटल जो हुए थे शुरू में हुए थे, पानी बिजली जो भी कुछ हुआ था, उसके बाद कुछ काम नहीं हुआ। मतलब नेता बन गए केजरीवाल? बन गए नेता, सब बन गए, उसके बाद कुछ कमाई चालू है, काम रुक गए। फंड ही नहीं दे रहे, पैसे नहीं दे रहे, तो काम तो रुकेंगे ही। वैसे ही कई सारे नेता उसने पहुंचा दिए जेल में। ये भी एक समस्या है, केजरीवाल काम नहीं कर रहे हैं। हाँ, धन्यवाद। शुक्र मानो केजरीवाल भी ना चले जाए जेल में, अगर मोदी जी रहे तो अभी हमने बात की और जनता से जानने की कोशिश की। तमाम मुद्दे थे। नागलोई आने का परिप्रेक्ष्य यही था कि जनता को हम दिखा सके कि धर्म के साथ साथ विकास भी एक मुद्दा है। सिर्फ देश
धर्म के आधार पर ही नहीं चलने वाला, विकास के आधार पर भी चलना है। राहुल गांधी का क्या मसला रहेगा, कल सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत मिलेगी कि नहीं, इस पे भी एक लोगों की अपनी अलग अलग राय है। अब देखना है कि लोकसभा चुनाव 2024 में जब जनता मतपेटी में अपना मतदान डालेगी तो मुद्दा विकास रहेगा या धार्मिक ध्रुवीकरण रहेगा या तुष्टीकरण रहेगा। कैमरामैन सुमित के साथ मैं राकेश मोहन सिंह, नागलोई से, नेक्स्ट 9 न्यूज़ के लिए धन्यवाद।